नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं कमर गौस। अब वक्त है मध्य प्रदेश की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर नजर। मध्य प्रदेश के हरदा के बैरागढ़ में दर्दनाक हादसा। धमाके के बाद भीषण आग से पूरा इलाका हो गया खाक। 50 से ज्यादा घरों में लगी आग। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जताया दुख। पीएम मोदी करेंगे एमपी का दौरा। जनजातीय सम्मेलन का होगा आयोजन। लोकसभा चुनाव के प्रचार का करेंगे आगाज। मंत्री निर्मला भूरिया ने तैयारियों का लिया जायजा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरदा की घटना पर दुख जताया। कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है हादसा। हमारे मुख्यमंत्री की मामले पर बनी हुई है नजर। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के हरदा के मगरदा रोड स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में हुआ हादसा मौत और तबाही का मंजर लेकर आया है। इस हादसे में करीब 8 लोगों के मारे जाने और 70 से भी अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। पूरे इलाके में चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल है। राहत एवं बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। हताहतों को कई एम्बुलेंस के जरिए विभिन्न अस्पतालों में पहुंचाया गया है। इसी बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। हरदा से इंडिया टाउन न्यूज संवाददाता राजेंद्र बिल्लौरी के मुताबिक पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। इसके बाद धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक हुए लगभग 15 धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा। बताया गया है कि फैक्ट्री में पटाखे बनाने के लिए बारूद का भंडार रखा था। एक ब्लास्ट के बाद चिंगारी बारूद के ढेर में पहुंच गई और भीषण आग लग गई। इसके बाद धमाकों का लंबा सिलसिला चल पड़ा। धमाकों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती रही। हादसे में लगभग 8 लोगों के मारे जाने और 70 से अधिक लोगों के जख्मी होने की खबर है। कई घायलों की हालत गंभीर बताई गई है। सूत्र बताते हैं कि हताहतों की संख्या और बढ़ सकती है। बताया जाता है कि हादसे के वक्त फैक्ट्री में 30 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज संवाददाता फरहान खान ने जानकारी दी है कि 50 से ज्यादा एम्बुलेंस घटना स्थल के लिए रवाना कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना पर गहरा दुख जताया है और हादसे में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने तुरंत घटना पर संज्ञान लेते हुए सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता है वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है। इसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिले पर यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरभाष यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कई अपनी जान गंवा चुके हैं। फैक्ट्री से कई किलोमीटर दूर लोग भी घायल हुए हैं। वहीं ब्लास्ट के बाद लोहे की रॉड उड़कर पास से गुजर रही एक बुजुर्ग महिला के कंधे से लगी, जिससे उनका हाथ कंधे से जुदा हो गया। महिला का हाथ कटकर अलग हो गया है। महिला को भोपाल हमीदी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट की घटना पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं। उन्होंने प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह को हरदा रवाना कर दिया है। श्री सिंह ने हरदा पहुंचकर जिला अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की एवं उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। मंत्री ने चिकित्सकों एवं संबंधित अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। मीडिया से बात करते हुए मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि हरदा में हुई दुखद घटना में घायल लोगों को उपचार के लिए होशंगाबाद और कुछ घायलों को भोपाल भी रेफर किया गया है। मलबा हटाने का काम भी चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम भी लगातार काम कर रही है।
अभी हम लोगों ने स्थानीय कलेक्टर से बात की है। यहाँ दुर्घटना में जब 4-5 लोगों को होशंगाबाद रेफर किया है, कुछ को भोपाल रेफर किया है और जो स्थानीय हॉस्पिटल में हैं उनका इलाज चल रहा है। हम लोग वहीं पर देखने जा रहे हैं। अभी तक कितनी कैजुअल्टी हुई है? 6 लोगों का अभी तक अधिकृत रूप से बताया है कि 6 लोग की जान गई है और लगातार मलबा हटाने का और मौके पर जो हमारी एसडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ के एडीजी भी हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। अभी लगभग 60 लोग इसमें आहत हुए, कुछ घायल हैं, कुछ गंभीर घायल हैं। कोई राहत राशि जो है दे जा रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में हैं और एक बार सारी चीजों की बात होने के बाद हम इसको बेहतर बताने की स्थिति में होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए अपने चुनाव प्रचार अभियान का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ से करेंगे। इसके लिए 11 फरवरी की तारीख तय की गई है। वहीं मोहन सरकार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा की तैयारियों में जुट गई है। झाबुआ को भीलों की राजनीति और सांस्कृतिक पहचान की दृष्टि से भीलों की राजधानी भी माना जाता है। लोकसभा के लिहाज से देखें तो पश्चिम मध्य प्रदेश की 3 आदिवासी समुदाय की आरक्षित सीटें, गुजरात की 2 और राजस्थान की 2 लोकसभा सीटें झाबुआ के आसपास आती हैं। इस आयोजन को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग कैबिनेट मंत्री पेटलावद विधायक का निर्मला भूरिया ने झाबुआ के स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोजन की जानकारी दी। जनजाति सम्मेलन यहाँ पे होने जा रहा है और उसको संबोधित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आ रहे हैं और उसकी तैयारी को लेकर के कल भी हमारे वरिष्ठ नेतृत्व भोपाल से और आए थे और यहाँ पे आ रहे हैं वो, और खासकर जनजाति के लिए काफ़ी कुछ करने की इच्छा उनके मन में है। हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में झाबुआ और राजस्थान के आदिवासी इलाकों में सत्ता हासिल होने के बावजूद प्रदर्शन अपेक्षा अनुरूप नहीं था। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ में 11 फरवरी को विशाल आदिवासी सम्मेलन के जरिए आदिवासियों को साधने की कोशिश करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार मोदी इस सभा में आदिवासियों के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। झाबुआ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए भूपेंद्र बरमंडलिया की रिपोर्ट। डिंडोरी कलेक्टर विकास मिश्रा इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल उन्होंने एक और नवाचार अपनाया है। उन्होंने अपनी गाड़ी पर कलेक्टर की जगह लोक सेवक लिखी है, प्लेट लगवाई है, जिसके बाद से पूरे जिले में उनके इस कार्य की सराहना हो रही है। डिंडोरी कलेक्टर विकास मिश्रा की गाड़ी में कलेक्टर की जगह बदलकर लोक सेवा की नेम प्लेट लगाई गई है, जिसके चलते चर्चाओं का बाजार गर्म है। प्रदेश का ये पहला मामला होगा जब रुतबा भरा शब्द कलेक्टर डिंडोरी कलेक्टर के वाहन पर नहीं लिखा होगा। दरअसल कलेक्टर विकास मिश्रा ने बताया कि भारतीय संविधान में हम लोक सेवक हैं, इसलिए लोक सेवक की प्लेट लगाई गई है। कलेक्टर ने कहा संविधान में कहीं भी कलेक्टर नाम का उल्लेख नहीं है, उसमें लोक सेवक लिखा हुआ है, इसलिए गाड़ी पर भी यही लिखवा लिया है। कहने वाली बात नहीं है, भारतीय संविधान में हमारा कोई पद है ही नहीं। संविधान में हम सभी लोगों को लोक सेवक ही कहा गया तो वही लिखा है उसमें। कहने वाली बात नहीं है, भारतीय संविधान में हमारा कोई पद है ही नहीं। संविधान में हम सभी लोगों को लोक सेवक ही कहा गया तो वही लिखा है उसमें। कहने वाली बात नहीं है, भारतीय संविधान में हमारा कोई पद है ही नहीं। संविधान में हम सभी लोगों को लोक सेवक ही कहा गया तो वही लिखा है उसमें। डिंडोरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अमित सेन की रिपोर्ट। परिवहन एवं शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह नरसिंहपुर जिला पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम संपर्क के साथ वॉल पेंटिंग कर फिर एक बार मोदी सरकार का स्लोगन लिखा। वहीं आज से शुरू 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाया। इस दौरान मंत्री प्रताप सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, इस बार हमने बोर्ड परीक्षा को लेकर अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। बच्चे पढ़िए, रिजल्ट लेकर आइए और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। उनको शुभकामनाएं देता हूं। शासन उनको बेहतर व्यवस्था दे सकता है, संसाधन उपलब्ध करा सकता है, परिस्थितियां उनके अनुकूल कर सकता है और उनका परिश्रम, उनकी मेहनत उनको श्रेष्ठ परिणाम लाने में मदद करता है। मेरा केवल यही आग्रह है कि मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं, पर उनसे भी अपेक्षा है कि किसी भी किस्म की अनधिकृत जो प्रैक्टिसेस हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर पेपर ले लो, हम पेपर उपलब्ध करा सकते हैं, ये है, इस तरह की गतिविधियों में न पड़े, न शामिल हो, न संलिप्त हो, क्योंकि इससे उनका भविष्य भी खराब होता है और माता पिता को भी एक अतिरिक्त तनाव झेलना पड़ता है और पूरा सिस्टम भी पैरालाइज होता है।
तो इसलिए मेरा आग्रह है कि हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, बेहतर परिणाम वो लेकर आएंगे। उनने परिश्रम साल भर किया है, शिक्षकों ने उन पर परिश्रम किया है, अनुकूल परिस्थितियां उनके पास हैं, तो अपने मेहनत के आधार पर वो पेपर देने जाएं, एक अच्छा परिणाम उनको मिलेगा। हम सब उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। किसने रची साजिश, कौन हुआ शिकार, अदावत से अपराध तक का लेखा जोखा, कैसे खेला गया जुर्म का घिनौना खेल। अपराध की दुनिया और अपराधियों के पैकरों से आपको करने बाखबर। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर जरायम हर रविवार रात 8 बजे। कब और कहां आपके सितारों ने बदली चाल, कौन सा मुहूर्त होगा फलदायी, किस घड़ी कटेगी आपकी विपदा भारी, पंचांग मुहूर्त और चौघड़ियों का मेल, किस रंग और अंग से बदलेगा किस्मत का खेल। शुभ कामों की हर शुरुआत हर रोज सुबह होगी इंडिया टाउन न्यूज के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम भाग्य चक्र सुबह 8 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरदा की घटना पर दुख जताते हुए इसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया। शिवराज सिंह ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री हालात पर लगातार नजर बनाए रखे हैं। श्री चौहान ने बताया कि घटना के कारण आज हमने दीवार लेखन कार्य को स्थगित कर दिया है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार नजर बनाए हुए हैं, राहत कार्य का कार्य जारी है। हरदा में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, बहुत दुखद घटना हुई है। इसके कारण हमने आज दीवार लेखन के काम को स्थगित किया है। सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने तत्परता पूर्वक कार्रवाई की है। हर संभव उपाय राहत देने के किए जा रहे हैं। घायलों का भी ठीक से इलाज हो, इसकी व्यवस्था उन्होंने की है और लगातार मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग के काम में लगे हैं। हमारे प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री उदय प्रताप सिंह जी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी घटना स्थल पर गए हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुट गई है। वहीं भाजपा भी जिन सीटों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाई थी, उन सीटों को जीतने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में छिंदवाड़ा के भाजपा कार्यालय में कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं और नेताओं से बैठक ली। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले की लोकसभा सीट पर इस बार कमल का फूल खिलाने की कोशिश में भाजपा जुट गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा कार्यालय में नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। इस बार छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से कौन सा उम्मीदवार सामने रहेगा, इसे लेकर नामों पर चर्चा की गई। आज पूर्व सीएम कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से रवाना होने से पहले ये चल रहा था कि उनके भाजपा में प्रवेश को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। आज उन्होंने मीडिया से चर्चा में इसका खंडन किया है, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया है? तो लेंगे नहीं, हमारे दरवाजे तो उनके लिए बंद है बिल्कुल, और हम क्यों लेंगे भाई? आदमी बाजार में जाएगा तो ताजा बंद पड़ेगा कि बासी बंद? यदि वो आना चाहे तो दरवाजे बंद है। हमने ठान लिया है कि हम 29 के 29 लोकसभा सीट जीते और ये करिश्मा करके हम दिखाएंगे। मैं आज दावे से कह रहा हूँ, छिंदवाड़ा सीट हम लाखों से जीतेंगे, हजारों की बात नहीं कर रहा हूँ, लाखों से जीतेंगे। विजयवर्गीय ने कहा कि कमलनाथ के लिए हमारे दरवाजे बंद है, भाजपा जल्द अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट भाजपा लाखों वोटों से जीतेगी। वहीं 15 फरवरी तक लोकसभा की पहली सूची जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। छिंदवाड़ा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए नागेंद्र सिंह शुक्रवार की रिपोर्ट। जबलपुर आबकारी विभाग के द्वारा लगातार अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग की टीम ने पुरानी बस्ती में एक मकान में दबिश देते हुए 6 पेटी देसी शराब जब्त की है। आबकारी कंट्रोलर ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्वारी घाट क्षेत्र के पुरानी बस्ती में उमेश पटेल नाम के व्यक्ति के द्वारा घर पर अवैध शराब भारी मात्रा में रखी हुई है, जिस पर आबकारी विभाग की टीम के द्वारा मौके से 6 पेटी देशी शराब बरामद की गई है।
वहीं एक आरोपी उमेश पटेल को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है। सूचना प्राप्त हुई थी कि गवारी घाट क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है और एक घर में जो है तो काफ़ी मात्रा में शराब स्टॉक करके रखा गया है। उक्त सूचना पर तत्काल दबिश दी गई गवारी घाट के पुरानी बस्ती क्षेत्र में। वहाँ से जो है तो उमेश पटेल नामक व्यक्ति के घर से लगभग 6 पेटी शराब बरामद की गई है, जो 50 लीटर से अधिक है, तो जिस पर जो है तो मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई की जा रही है। आरोपी गिरफ्तार किया गया है मौके से। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। सीहोर जिले के ग्राम सीलखेड़ा में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां सड़क दुर्घटना में एक फौजी की मौत हो गई। फौजी की मौत की खबर मिलते ही पूरे गांव में मातम सा छा गया। मिली जानकारी के अनुसार फौजी जितेंद्र मीणा छुट्टी पर अपने घर आया हुआ था। वह अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल नरसिंहगढ़ जा रहा था। इसी दौरान सड़क हादसे में फौजी की मौत हो गई। आपको बता दें, फौजी जितेंद्र मीणा भटिंडा में पोस्टेड था। वह अपने परिवार का एकमात्र सहारा था। वहीं बेटे के निधन की खबर सुनकर पूरे परिवार में मातम पसर गया। फौजी का अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव ग्राम सिलखेड़ा में किया जाएगा। सीहोर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए वसीमुद्दीन की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारियों और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।